Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the most important video for your prelims. We all know that next Sunday, that is 16th of June, we have going to have our prelims, and from now it's just 1 week time और अभी से एक हफ्ते का टाइम है. 16 जून को हमारा प्रीलिम्स है. तो उससे पहले the last minute tips, or you can say the most important tips and tricks for the prelims. Most important tips and tricks for prelims. क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं प्रीलिम्स के लिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. और वो मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यूपीएससी क्या क्या गेम खेल सकती है आपके साथ, कैसे कैसे आपको वर्ड्स को पकड़ना है, सेंटेंसेस को पकड़ना है, यूपीएससी को लैंग्वेज को पकड़ना है. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन द यूपीएससी एग्जाम इज द यूपीएससी लैंग्वेज ओनली, क्योंकि जो आप बुक्स में पढ़ते हो वो लैंग्वेज डायरेक्टली आपको यूपीएससी एग्जाम्स में आती नहीं है, तो काफी बार कंफ्यूजन उससे होता है. तो कैसे आप यूपीएससी के इस मैराथन को, कैसे आप इस यूपीएससी के इस रेस को स्मार्टली कनकर कर सकते हैं, कैसे इस यूपीएससी के रेस को आप स्मार्टली समझ सकते हैं, पैटर्न्स को समझ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, मैं सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में. तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो के एंड तक बने रहें. हम लोग सारे थीम्स देखेंगे, किस किस थीम्स पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है और कैसे कैसे चीजें गलत होती है, सही होती है. ठीक है, तो बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अंत तक देखें. और प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी इस बार दे रहे हैं, ताकि उनके लिए ये चीजें काफी हेल्पफुल हो. सो सबसे पहले हम लोग थीम्स देखेंगे, किस किस थीम से क्वेश्चन आती है. अराउंड 10 थीम्स मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 थीम्स हैं, और किसकी उसमें आप कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, क्या क्या स्टेटमेंट्स रॉन्ग होती है, क्या क्या स्टेटमेंट्स कहीं राइट होती है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं. एंड दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी काफी पूछता है. ठीक है, सम जहां पे वो यूज करेगा सम, कैन, नन. तो जब भी ऐसे रहे, ऐसे स्टेटमेंट्स रहे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दो स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट. जैसे यहाँ पे देख लो, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, उससे पहले भी यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली होंगे ही. सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली होंगे. सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली. सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज. तो अब इसमें देखो क्या होता है, सम जब भी वर्ड यूज कर दिया गया, मतलब अगर एक दो मशरूम, दो मशरूम के अंदर भी वो प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको सही हो जाएगी स्टेटमेंट. तो इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स में वो कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कहीं पर भी ध्यान नहीं अटकाना है कि भाई उसमें बायोलुमिनेसेंट है या नहीं है. ऑब्वियसली सम लिखा हुआ है, होंगी, अगर एक मशरूम में भी है तो वो स्टेटमेंट सही है. यूपीएससी देयर इज द वर्ल्ड ऑफ फंगस. ठीक है, इतनी फंगाई हैं हमारे वर्ल्ड में कि उसमें से एक मशरूम के अंदर तो होगा ही होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस में विदाउट कोई रिस्क लेते हुए आपको ऑल टिक करना है. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं. ठीक है, 2022 के क्वेश्चन देख लो, 23 के क्वेश्चन देख लो, सब में आए. ऐसे क्वेश्चंस में आधा दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है, उसका फिर देख लो आप यहाँ पे कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट. तो सम ऑब्वियसली ग्रो कर सकते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परमाफ्रॉस्ट के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर तक टिक सकते हैं विद सब जीरो टेम्परेचर्स, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्यों नहीं टिक सकते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स, जिसे मैंने बताया फ्रीजिंग पॉइंट्स में, ऑब्वियसली दे कैन ग्रो. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विद बिलो pH 3 सम. तो ये वर्ड्स को पकड़ना है. सम जब भी सम है, तो अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, तो फिर वो सही हो जाएगा. और अभी तो इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कवर भी नहीं किया, तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे. तो ऐसे ही स्टेटमेंट्स आपको हमेशा सही मिलेंगे. तो इसके भी आंसर ऑल 3 हो गया. नेक्स्ट आप देख लो, जैसे कोल वेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स को लेकर के ये क्वेश्चन था पहले. तो इसमें देखो क्या किया यूपीएससी ने, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड. तो देखो नन मतलब अगर इतने सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं और इसमें इंडिया में, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट थर्मल पावर प्लांट गुजरात वगैरह के कोने में. तो जब भी नन स्टेटमेंट का यूज हो रहा है, तो समझो कि वो गलत है, बिकॉज एक्सेप्शंस विल बी प्रेजेंट. हमेशा ध्यान रखना कि एक्सेप्शंस होंगे ही होंगे. तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, नन, बिकॉज ये तीनों ही गलत हैं, एक्सेप्शंस होंगे ही होंगे. तो ये रही आपकी पहली थीम कि जब भी आपका वर्ड्स जैसे सच, सम, नन, ये सब का यूज किया गया है, तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है, ज्यादा काफी डिटेल में जाके सोचना नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, है या नहीं है. वो हमेशा ऐसे स्टेटमेंट्स, और जैसे नन यूज हुआ है तो सारे गलत होंगे,
और सम यूज हुआ है तो सारे सही होंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट थीम। अब देखो सेकंड थीम है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी। तो अब देखो यूपीएससी काफी यूज वर्ड्स का यूज करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस समथिंग, कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशंस समथिंग, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज समथिंग। तो जब भी ऐसे चीजें रहेंगी, डिफाइंस, क्लासिफाइज, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज दैट, तो देखो इसमें अब पॉलिटी के क्वेश्चंस में दो चीजें होती है। एक तो आपको इसमें ट्रिक्स जल्दी लगते नहीं है, आपको जो है पूरी आइडिया होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ लोगे तो यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन जब भी ऐसे टर्म्स हो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर दिए नहीं, क्लासिफाई कर दिए नहीं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज टर्म्स आर रॉन्ग। जब भी ये डिफाइन क्लासिफाई आता है तो हमेशा ये टर्म्स रॉन्ग ही होती है। आप देख लो प्रीवियस 2-3 साल के निकाल के, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर रॉन्ग। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी पिछले 2 साल से काफी देखने को मिले और इस बार भी आप उम्मीद करो कि ऐसे आएंगे। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट वंस। जब भी ये स्टेटमेंट 1 और 2 के बीच में आपको रीजन करना है कौन से सही कौन से गलत है, तो इसको मैं इजी लेके चलता हूँ। बिकॉज अगर आप इसमें एक स्टेटमेंट भी ढूंढ पाए तो यू विल बी एबल टू आंसर। देख लो जैसे यहाँ पे द आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज उतनी डिटेल में डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख लो सिंपली यहाँ पे पकड़ सकते हो कि स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट, तो 2 इनकरेक्ट। तो इसमें आपको बाकी सब ऑप्शंस को देखना ही नहीं है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। आपकी स्टेटमेंट 1 पता है ये नहीं है कि भाई आर्टिकल 335 से होता है या नहीं होता, उसमें डिटेल में जाना ही नहीं है। एक स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चंस में कि वो गलत है, तो यू विल बी एबल टू अचीव द आंसर्स। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस और अब मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखो ये था क्वेश्चन आई थिंक 2022 में, यहाँ का स्टेटमेंट 3 देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है? बिल्कुल नहीं। डिफाइन जब भी आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन में तो गलत ही होता है। तो देखो क्या स्टेटमेंट्स 3 यहाँ पे रॉन्ग हो गया। दैट इज 1 and 2 आर 100% राइट, 1 और 2 तो 100% राइट होंगे। अब देखो स्टेटमेंट 4 में क्या है, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑब्वियसली जिसने भी पॉलिटी बेसिक भी पढ़ी हुई तो उसको पता है। द राइट आंसर हियर विल बी 1 to 4। अगर आपको नहीं भी पता है तो यू आर एबल टू एलिमिनेट टू ऑप्शंस यूजिंग दिस सिंपल थिंग दैट इज डिफाइन। तो इसलिए ये सारी वर्ड्स को पकड़ना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी थीम पे मैंने लाया हुआ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई करता है मिनिस्टर्स को 4 रैंक में कि कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो जब भी ये क्लासिफिकेशन आ जाए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें आ जाएगी, वो क्लासिफाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होती है। तो इसको देखो आप सिंपली आप स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत कर सकते हो, स्टेटमेंट नंबर 1 गई, बोथ 1 and 2। अभी स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ लो आप, the total number of ministers in the union government including prime minister shall not exceed 15%। obviously ये सब जानते हैं हम लोग, ठीक है। जिसने बेसिक पॉलिटी भी पढ़ी हुई तो इसको ये आइडिया है, ठीक है, अबाउट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे क्या हो गया, ओनली 2 इज द आंसर। तो ये नेक्स्ट थीम थी एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थीम भी कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रही है, क्लासिफाई कर रही है, तो ये सारी चीजें गलत होती है और हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं थीम नंबर 3 के बीच। तो थीम नंबर 3 में हम लोगों ने ये रखा हुआ है जो 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो देखो 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब जनरली जो है 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो आपको 2 टाइप करेंगे। एक तो रहते हैं आपके जो प्रॉपर्टी बेस्ड होगा, एक आपके हो गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गए क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस। तो देखो जब भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो ना तो उसमें एक चीज ध्यान रखना कि ऑल 4 कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाके क्लियरली देख लो, कहीं पर भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में वेरी निग्लिजिबल चांसेस है कि रिसेंट ईयर्स में पिछले 2-3 साल में ऑल 4 होता है, नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इसमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट गलत देगी ही देगी। तो अब इसके बाद क्या है, देखो इसमें आपको 2 चीजें होनी जरूरत है। पहले तो एक चीज आपने क्लासिफाई कर लिया कि जब भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑल 4 नहीं होगा, बट जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ चांसेस है कि ऑल ऑफ द अबव होते हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में ये चीज नहीं जाना, लेकिन जब भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि कितने यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में है, ठीक है, फोकस कितने पे यूएनओपीएस फोकस करता है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई यूएनओपीएस की। तो जब भी ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गए तो 4 ओनली 4 नहीं। आप देखो यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग, चलो ठीक है, मैसिव रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखो अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये दीज आर थिंग्स आर द बेसिक थिंग्स जिस पे भी वर्ल्ड काम कर रहा है, ठीक है।
अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल, ये सब बेसिक्स थिंग है। अब देखो आप सेकंड ऑप्शन देखो, मैसिव रैपिड ट्रांसपोर्ट। डू यू थिंक कि अफोर्डेबल हाउसिंग, जहाँ किसी के पास घर नहीं, आप उसको घर दिला रहे हो, उसके पास हेल्थ केयर नहीं, आपको हेल्थ केयर दिला रहे हो, उस टाइम पे आपको उसको मैसिव रैपिड ट्रांसपोर्ट की जरूरत है? मैसिव रैपिड, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? दैट इज काइंड ऑफ मेट्रो, बुलेट ट्रेन, दीज आर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। तो क्या उसको उतनी चीज की जरूरत होगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगी। बेसिक्स में थोड़ी सी आप देखो, बाकी सारी चीजें बेसिक्स है जिसकी जरूरत होगी, ये थोड़ी ये है। तो इसको आप सिंपली एलिमिनेट कर सकते हो, एंड द ऑप्शन हियर विल बी 3 ओनली। तो इस तरह से 4 स्टेटमेंट बेस को डील करना है। फिर जैसे देखो ये क्या है, रिजर्वायर्स और स्टेट्स। तो अब देखो यहाँ पे फिर आप ऑल 4 तो एलिमिनेट कर दो, बिकॉज ऐसे होगा ही नहीं, ये फीचर बेस्ड क्वेश्चन है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ओनली 4 तो होगा नहीं। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आंसर 2 ही होता है, या तो ओनली 2 होगा या तो ओनली 3 होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे मुझे यहाँ पे पता था कि मैथन डैम जो इट इज इन झारखंड, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये झारखंड में है। तो आई वॉज एलिमिनेट 1 और मैंने ओनली 3 कर दिया था। बट अगर आपको नहीं भी आइडिया है तो जनरली आपको ओनली 2 पे जाना है या ओनली 3 पे जाना है। और रिसेंट ईयर्स में देखोगे तो स्लाइटली जो ओनली 3 वाले ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हुई है। तो ये मैंने एक आइडिया आपको दे दिया, ठीक है। ऑल फॉर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऑल फॉर ओनली 1 भी काफी रेयरली होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ओनली 2 या ओनली 3 ही अधिकतर चांसेस रहेंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ी सी नॉलेज बेस भी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए बस। बट अगर आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो ये गलत चीज नहीं है यूपीएससी में, ठीक है। 50% तो आपके चांसेस हो जाएंगे ना कि सही होने के आंसर। तो दिस इज अनदर थीम विच यू कैन सी हियर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम के ऊपर, दैट इज साइंस एंड टेक बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो जब भी ऐसे साइंस एंड टेक बेस्ड क्वेश्चंस आए ना, जिसमें के बारे में आपको डिटेल में कुछ नहीं पता है कि वो होता है नहीं होता है, तो उसके ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव होते हैं, ठीक है। उसके ऑप्शंस क्या होंगे? ऑल ऑफ द अबव। अब जैसे देखो इसमें आपको ध्यान ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं। जैसे डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो इसमें देखो आपको क्या है, एक्सेलेरोमीटर का फंक्शन ऑब्वियसली हो सकता है डिटेक्शन के टाइम। एक्सीडेंटल लैपटॉप जब एक्सीडेंटल फॉल लैपटॉप का, उसमें भी एक्सेलेरोमीटर का यूज हो सकता है। स्मार्टफोन के फील्ड में यूज हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज कॉमन चीजें हैं। तो जब भी साइंस बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं डिटेल में पता है तो ऑल 3 जाना, ठीक है। साइंस बेस्ड क्वेश्चन में काफी बार ये सारे सही होते हैं क्योंकि फीचर बेस्ड है नहीं, साइंस बेस्ड। जैसे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के बेसिस पे, तो यहाँ पे देखो 2 चीज में, तो ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, कैन बी, दैट इज हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा नहीं होगा, वो हो सकता है भाई। तो हो सकता है तो ऑब्वियसली सही ही होगा। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, ऑब्वियसली हो सकता है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, ऑब्वियसली हो सकता है। कैन बी यूज हो सकता है, भी नहीं भी हो रहा है इन फ्यूचर, इट कैन बी। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन सब ऐसा ऑल 3 होंगे। पहला तो साइंस बेस्ड क्वेश्चन है और आप वर्ड पकड़ो ऑल, कैन बी कैन बी कैन बी। तो दिस इज अनदर थीम और आई होप आपको ये थीम समझ में आ गया होगा। एंड देखो अब नेक्स्ट थीम की तरफ जाए तो दैट इज अबाउट मिनिस्ट्रीज। तो जब भी यूपीएससी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ठीक है, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे क्वेश्चंस देती है, ऐसे चीज मेंशन होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रॉन्ग। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो सारी चीजें गलत होती है। क्या करेगा यूपीएससी, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कर देगा, जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कर देगा, जहाँ WHO होना चाहिए वो WHO होना चाहिए वहाँ पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन कर देगा, UNEP को एक्सचेंज करके IUCN कर देगा। तो ये सारी चीजें इजी, और देखो यूपीएससी के लिए चीजें बदलना काफी आसान है। तो आप देखो अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 3 स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट गलत देना है तो इसमें कौन कौन से गलत दोगे? तो इसलिए जैसे यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। दैट इज टी बोर्ड के रेफरेंस में जितने भी बोर्ड है, टी बोर्ड, शुगर केन बोर्ड, जो भी बोर्ड है सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना। स्टैट्यूटरी बॉडी ऑब्वियसली हो सकती है, चलो मिनिस्ट्री वाली गलत कर दो। अब देखो यूपीएससी के लिए ये भी आसान, गलत करना आसान है कि हेड ऑफिस को क्या करेंगे, बेंगलुरु डाल दिया। प्लेसेस को चेंज करना काफी आसान है, कोलकाता को बेंगलुरु बना देंगे, बेंगलुरु को कोलकाता बना देंगे, दिल्ली को अहमदाबाद बना देंगे, ठीक है। तो प्लेसेस को चेंज करना काफी आसान होता है। तो दे कैन सिंपली मेक द रॉन्ग। यहाँ पे क्या होता है, कोलकाता होता है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। तो अब देखो आपने जैसे एक ही यहाँ पे मिनिस्ट्री वाली एलिमिनेट कर दी। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम जब यूपीएससी मिनिस्ट्री का यूज करता है 80 to 70% टाइम गलत ही होता है। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 3 को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अब बचा 2 और 4। देखो 2 और 4 देखो, अब 2 और 4 में जो आप अगर देखो तो बेंगलुरु, आप यहाँ पे आपने एलिमिनेट कर दिया 3 को, सॉरी
अब 3 और 4 में देखो तो 3 को अपने लिस्ट से एलिमिनेट कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो थीम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं। प्रीवियस ईयर में आई थिंक एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिनिस्ट्री ऑफ किसी और मिनिस्ट्री से एक्सचेंज कर दिया था, तो ये यूपीएससी करती है। तो ये नेक्स्ट थीम है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर क्वेश्चन में नेक्स्ट थीम देखें तो दैट इज यूज ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। एक्सट्रीम स्टेटमेंट का यूज करेंगे, एक्सट्रीम डाटा का यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ये ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया डिस्पाइट यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ऑब्वियसली चलो हो सकता है, इसमें हमें आइडिया भी नहीं है तो आप इसको मत छुओ अभी। यूरेनियम इनरीच टू एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, यहाँ देखो एटलीस्ट 60, क्या 59% पे होगा तो नहीं काम करेगा, 1% कम कर दिया हमने, 58% कर दिया तो नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम वहां तक जाना चाहिए, थोड़ी एक्सट्रीम हो जाती है। जब भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट का यूज हो तो ये गलत हो जाएगा। वी ऑल नो दैट 90% में तो भाई काफी बॉम्ब्स वगैरह बनने लगते हैं, 60% एटलीस्ट जाना तो काफी ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से स्टेटमेंट 2 को करेक्ट इनकरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी 1 पता तो आपने 2 को इनकरेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो ये समझ गए आप। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से, ये भी 2023 में आया क्वेश्चन है। चलो, मार्supials आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अगर आपको नहीं आइडिया है तो मार्supial ऐसे जैसे आप देखते हो ऑस्ट्रेलियन रीजन में कंगारू वगैरह क्या है मार्supial, तो आप इसको चलो रख दो इसमें। अब देखो मार्supials कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। तो जब भी ये ओनली चीज का यूज किया गया है तो समझ लो ये गलत है, ठीक है। क्या आपको लगता है कोई ऐसी इकोसिस्टम है जहाँ पे बिना प्रेडेटर्स के लाइफ पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल है। तो जब भी ऐसी चीज है ओनली यूज हो गया हो या कोई एक्सट्रीम वर्ड्स यूज कर दिए गए हो तो वहां पे जैसे ओनली हो गया, इमीडिएटली हो गया, दीज आर द एक्सट्रीम वर्ड्स, ठीक है। जब भी ऐसे वर्ड्स का यूज किया हो तो आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक और एक्सट्रीम स्पेशल यूज हो गया, तो दीज आर सम ऑफ द एक्सट्रीम वर्ड्स जो आपको उसमें आपको ध्यान रखना होगा। जब भी यूज किया होगा दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग। तो यहाँ पर देखो फिर आपने 2 को आसानी से गलत कर लिया। आप एक स्टेटमेंट अगर आपने इस ऐसे वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया, जब भी आप ऐसे वाले क्वेश्चन को अप्रोच करो तो ध्यान रखोगे पहले दोनों स्टेटमेंट्स में आपको क्या फाइंड करना है, कोई एक स्टेटमेंट गलत कौन है। अगर आपने दोनों स्टेटमेंट पढ़े और आपको अब ध्यान नहीं आ रहा है कि दोनों में कोई गलत है या नहीं है, ठीक है, तब फिर 1 और 2 में जाना। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर उससे रिलेटेड है तो 1 जाना, रिलेटेड नहीं है तो 2 जाना। लेकिन अगर आपने पकड़ लिया कि इन दोनों में कोई स्टेटमेंट गलत है तो यू विल इजीली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स का जब भी यूज होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चंस आर रॉन्ग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थीम, दैट इज द यूज ऑफ डाटा। जब भी एक्सेस डाटा का आपको ऐसे यूज डाटा बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एमएसएमई एक्ट, एमएसएमईडी एक्ट, ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, दोज विथ इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 एंड 25 करोड़। तो जब भी ऐसा क्या यहाँ पे हो सकता है कि 5 करोड़ हो, उसने बढ़ा के 15 कर दिया। तो इन सब क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करना, डाटा को मैनिपुलेट करना काफी आसान होता है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें तो जस्ट मार्क देम रॉन्ग। जब भी आपको ये डाटा बेस्ड क्वेश्चंस दिखे, जो भी डाटा है तो वो स्टेटमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग है। जब भी आपको ऐसे दिखे, ठीक है, 20 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, तो हो सकता है वो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम है रॉन्ग। मैं ये देखो ये सब जितने भी ट्रिक्स हैं 100% कहीं वर्क नहीं करते हैं, स्पेशली इन एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, ठीक है। बट ये अगर 70% भी वर्क कर रहा है, 80% भी वर्क कर रहा है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आपको इंड में क्या 80-90 नंबर ही तो लाने हैं 200 में, ठीक है। तो इसलिए ये सब थीम्स पे ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 3 बेस्ड स्टेटमेंट्स पे, ओके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, देखो 3 बेस्ड स्टेटमेंट्स में काफी बार क्या करती है यूपीएससी, ये डिफिनेशंस को एक्सचेंज कर देती है। जैसे यहाँ पे देखो, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एंड दीज आर देयर डिस्क्रिप्शन। ये ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस है और ये उनका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया, देखो जैसे आपको नहीं भी आइडिया है अगर, लेकिन इस ऐसे क्वेश्चन में क्या थोड़ी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि विदाउट बेसिक नॉलेज आपने कुछ भी ट्रिक्स लगाए, जितने भी ट्रिक्स लगते हैं ना, तो एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली इन दिस ट्रिक्स। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे आपकी एक्सट्रीम वर्ड्स हो गई, सम, नन, उसमें आप नहीं भी नॉलेज आप लगा सकते हो, पर ऐसे ट्रिक्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ी बेसिक नॉलेज होना काफी जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखो यूपीएससी ने क्या किया है, नेबुले का डिफिनेशन ही अगर आपने देखा हो, नेबुले काफी न्यूज में होता है, दैट इज जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। एफिड्स क्या होता है, स्टार्स विद ब्राइटन एंड डीप पीरियोडिकली, और पल्सर्स का सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ओनली। तो ऐसे काफी बार यूपीएससी करती है, जब भी वो देखो आप 2 क्वेश्चन दोनों डिफाइन किया हुआ है तो क्या करेगी, स्टेटमेंट 1 का डिफिनेशन स्टेटमेंट 2 में दे देगी, स्टेटमेंट 2 का डिफिनेशन स्टेटमेंट 1 में दे देगी। मेनी टाइम्स दे डू दिस क्रिस क्रॉस थिंग, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
अब देखो यहाँ पर भी यूपीएससी ने क्या किया है, ठीक है, ऑल्दो दिस वाज अ टफ क्वेश्चन बट मैं बस समझाने के लिए, थीम समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो ट्रॉफी ऑफ यूनिंग टीम इन ओपन सेक्शन इज बेरा मैंचिक कप, ये एक्चुअली उसने स्टेटमेंट 3 और 4 क्वेश्चन कर दिया। ओपन सेक्शन की ट्रॉफी का नाम क्या था, हैमिल्टन रसन कप, और वुमेन सेक्शन का ट्रॉफी का क्या नाम था, वेरा मैंचिक कप, ठीक है। तो ये काफी यूपीएससी करती है कि वो एक्सचेंज कर देती थीम्स को, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप चले जाना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी दो डिफिनेशंस और दो फीचर्स हैं तो कभी काफी बार वो दोनों फीचर्स को एक्सचेंज कर देती है, तो दिस इज द थिंग विच यू कीप इन माइंड। तो ये एक अदर थीम था। अब नेक्स्ट थीम की तरफ जाते हैं, दैट इज 5 बेस्ट स्टेटमेंट्स। ये ध्यान रखना, अगर 5 बेस्ट स्टेटमेंट है और आपको कुछ नहीं आ रहा है अभी, आप जितने भी 5 बेस्ट स्टेटमेंट्स देखो तो 80% ऑफ द टाइम्स उसके 3 स्टेटमेंट्स ही सही होते हैं, उसमें 2 गलत होते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को 5 बेस्ट को टैकल करना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, 5 स्टेटमेंट्स हैं और पहले इसको आसान था बिकॉज अगर आप किसी एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर जाते यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस, बट अब तो यूपीएससी ने एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट कर दिया है। तो जब भी ऐसे 5 बेस्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके आंसर्स 3 है। मैंने पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन इसके लिए देखा और सब में मैंने देखा कि भाई 3 ओनली जो है, या फिर 3 स्टेटमेंट्स 5 में काफी बार सही हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो क्या है कि 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से हाउ मेनी अबव आर द क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। तो देखो यहाँ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। अब देखो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, स्टेबल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली फाइनेंस कमीशन को फाइनेंस डिवॉल्व करना है तो स्टेबल गवर्नमेंट हो सकता है, फाइनेंस की वजह से गवर्नमेंट स्टेबल ना हो, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, ये भी गलत है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट रिफॉर्म्स ये तो होगा। तो जनरली यहाँ पे स्टेटमेंट 3। तो जब भी 5 बेस्ट क्वेश्चंस हो तो आप पिछले कुछ क्वेश्चंस आप जाना, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और इस ट्रिक को लगाना, देखना मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली 3 विल बी करेक्ट। 3 स्टेटमेंट सही होते हैं और 2 गलत होते हैं। तो दिस आई एम टेलिंग यू। तो नेक्स्ट थीम है वो 3 स्टेटमेंट बेस्ड। जब भी ऐसे 3 स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, यहाँ पे 3 वर्ड बेसिस पे, जब भी देखो लंबे लंबे का सेंटेंस लिखे हुए हैं तो वो ये ट्रिक काम नहीं करे, लेकिन ऐसे जब मैच द फॉलोइंग है या कुछ 3 सेंटेंस है, 3 वर्ड्स आपको डिफाइन करना है, आपको समझना है कि कौन से 2 क्या है, एक अलग क्या है, तो ऐसे में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर इज द 2 ओनली। और इसमें जो है थोड़ी रेशियो कम है, दैट इज अराउंड 50 to 60% टाइम्स द आंसर विल बी 2 ओनली इन दिस टाइप्स ऑफ 3 बेस्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। पर स्टिल अगर आपको नहीं पता है और आपको 50-50 चांसेस लेना है तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स में 2 को ही जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, मुद्रा पोर्ट इज द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, राइट। विशाखापट्टनम पोर्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। करमजार पोर्ट फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू बी रजिस्टर्ड ए कंपनी, ठीक है। तो ये तीनों में क्या होगा, 2 सही है, 1 गलत है, तो ये ध्यान रखना। ये आपका करमजार पोर्ट यहाँ नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी देखो 3 स्टेटमेंट बेस्ड है, तो अगर आपको नॉलेज है थोड़ा सा आप नॉलेज बेसिस लगा सकते थे, ये आसान क्वेश्चन नहीं था बिकॉज जैक फ्रूट इज ए एवरग्रीन ट्री। बट आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पर आप ये ध्यान लगा सकते थे बिकॉज की 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर 2 ओनली होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली होगा। जनरली ऑल ऑफ द काफी रेयरली होता है 2 ओनली या 1 ओनली होता है ऐसे 3 बेस्ड स्टेटमेंट्स में। तो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू नो, ठीक है। ये सारे थीम्स थे, 10 थीम्स मैंने आपको बता दिए, और ये सारे थीम्स को ध्यान में रख के अगर आप अप्रोच करने जाओगे क्वेश्चंस को तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, काफी आपको मदद मिलेगी। और कुछ टिप्स जो, ये सारे तो कुछ ट्रिक्स हो गए, अब कुछ टिप्स हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब भी आप क्वेश्चन को अप्रोच करो, ठीक है, तो 3 फेजेज में अप्रोच करो, डिवाइड योर चांसेस इनटू 3 फेजेज, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग दैट शुड बी क्विक रिव्यू। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन हर एक पेज को देखो, हर एक क्वेश्चन देखो किससे किससे रिलेटेड है। तो इस रीडिंग में आपका क्या काम है, मान के चलो आप क्वेश्चन देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, मैंने नहीं पढ़ा है, या दूसरा क्वेश्चन पार्लियामेंट से रिलेटेड है, पार्लियामेंट को तो मैंने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। या फिर ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना, सम वाले क्वेश्चंस, नन वाले क्वेश्चंस, 1 वर्ड क्वेश्चंस। तो जहां पे आपको चीजें पता है तो पहले से 100% जो आप श्योर हो, पहले उन क्वेश्चंस को मार्क कर देना, ठीक है। और अराउंड यूपीएससी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे देगी ही देगी जो आसान होगी, विच आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। 20-25 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी वैसे देती ही देती है, जैसे समनन वाले हो गए, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए, कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हो गए, कुछ साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हो गए, तो ये आपको आराम से पता रहेगा, कुछ टर्म्स डिफाइन करने दे देगी तो वो सब आपको पता रहेगा, ठीक है।
तो पहले जो आप रीडिंग मारो इसमें आप देखो कौन कौन सी थीम आपको पता है, उसी सबको अप्रोच करो, बाकी सब चीज को ज्यादा डिटेल में मत देखो, ठीक है। तो इसमें कोशिश करना जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो दैट शुड बी 100% करेक्ट। और इसमें आप अराउंड 20 क्वेश्चंस बना पाओगे। अगर आप इसमें 20 क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हो, एटलीस्ट 15 भी नहीं बना पा रहे हो, दैट इज कि ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, सबके लिए वो टफ है, या तो फिर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी तक आपने बेसिक्स क्लियर नहीं किया और इस वजह से जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इस क्वेश्चन पेपर में वो आप नहीं तोड़ पा रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप हर साल यूपीएससी ऐसे 15-20 क्वेश्चन देती ही देती है। 20 तो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, 20 तो आप बना ही लोगे यार, बेसिक्स बस क्लियर है, आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ, जो बेसिक बुक्स भी पढ़ा हुआ, तो यू विल बी एबल टू डू दीस थिंग्स। और थोड़े थोड़े सर्टेन ट्रिक्स आपको पता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट जब भी रीडिंग मारो तो 100% क्वेश्चंस जो सही है आपको पता है वही टिक करो, अराउंड 20 यहाँ पे सही करने की कोशिश करो। उसका जब सेकंड रीडिंग मारो तो यहाँ पे देखो कि आप इसमें कंफ्यूजन अराउंड इसमें आप 60% श्योर हो, 70% श्योर हो, वैसे क्वेश्चंस को मारो। मान के जो 4 ऑप्शन से 3 के बारे में आपको पता है, एक ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो वैसे में टिक करो जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि मेरी चांसेस और एफिशिएंसी जो है 50% से अधिक है सही होने की। ऐसे क्वेश्चन से एटलीस्ट आप 20 से 30 आराम से कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज देयर विल बी मेनी क्वेश्चन जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स में एक पता है नहीं पता। अगर आपने मान के चलो 20 भी किया है तो इसमें आपकी 10 से 12 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगी, ठीक है, अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगी। अगर 30 किया है आपने तो अराउंड 15 से 18 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगी। तो मान के चलो यहाँ से आपने 2 रीडिंग करके आपने इजिली यू विल बी एबल टू डू 30 to 35 क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब 50 क्वेश्चंस में आप 30 से 35 क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे, ठीक है। यू विल बी easily able to do that, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो दैट इज योर बेसिक्स आर नॉट गुड, तो आपको बेसिक्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप सिर्फ ट्रिक्स को लगा करके यूपीएससी को नहीं क्लियर कर पाओगे, जो फैक्ट है। आपको नॉलेज बेसिस पे भी गेम को खेलनी होगी। तो अगर बेसिक्स चाहिए तो आप पहला 2 रीडिंग में, और ध्यान रखना कि ये पहली रीडिंग तो जितनी शॉर्ट में अराउंड 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दो, 30 मिनट्स ज्यादा बोलिए 20-25 मिनट्स में कंप्लीट कर दो, बिकॉज आपको 20 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, 20 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करने, एक ओवरऑल क्वेश्चन व्यू कर रहे हो, और जो क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हो 100% श्योर है। सेकंड में आप ध्यान रखो कि इसको अराउंड 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दो, और नेक्स्ट के जो 40-45 मिनट्स बचते हैं उसमें जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पता है उसको आप अप्रोच करो, ठीक है। और ट्राई टू जो लास्ट के 50 क्वेश्चन बचे हैं उसमें आप ट्रिक्स लगाओ, टिप्स लगाओ, और उसमें क्या यू विल इजिली बी एबल टू डूइंग 25 क्वेश्चंस, मिनिमम तो 25 क्वेश्चंस आप कर ही लोगे। और एंड ऑफ द डे आपके अगर 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो अगर 35 पहले 25 ऐड करो दैट इज 60 क्वेश्चंस अराउंड आपकी सॉल्व हो जाएगी, 55 to 65, दैट इज यू आर गोइंग टू स्कोर अबव 80 एट एनी कॉस्ट। और अबव 80 अभी के टाइम में आई थिंक दैट इज अ गुड स्कोर। अगर आप अबव 90 स्कोर कर रहे हो तो 100% आप सेलेक्ट कर लो कि आपकी सिलेक्शन होनी प्रीलिम्स में श्योर है। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द क्वेश्चंस। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपने काफी चीजें यहाँ पे समझी। सो इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को आप सबके लिए बनाने के लिए, लेकिन these tips and tricks can be very helpful to you and you are going to score good in the prelims. So best of luck। ये एक वीक में बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस रिवीजन करना है, कुछ भी नई चीजों को मत देखो, ठीक है। बस रिवाइज कर लो जो चीजें पढ़ी हुई, स्पेशली जो बेसिक्स है उसको तो रिवाइज कर लो, जैसे पॉलिटी वगैरह हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज रिवाइज कर लो। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज जहाँ कंफ्यूजन है वो सारी चीजों को रिवाइज कर लो, कुछ भी नई चीज को यहाँ पे टच नहीं करो। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। जो ये ट्रिक्स थे, जो थीम्स थे, आप समझ पाए, और ये कुछ टिप्स जो थे कैसे क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है इन एग्जाम, ये आप समझ पाए होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।